साथियों नमस्कार। आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। सीईटी पीजी 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। 14 जनवरी लास्ट डेट है। ये सब चीज़ें आपको पता ही हैं। आज हम अपने मुख्य विषय हिंदी साहित्य की तैयारी को लेकर बात करेंगे कि जो टाइम आपका बचा है, जैसा कि एनटीए का कहना है कि मार्च में आपके एग्जाम होंगे। मैं मान के चलता हूँ अगर 10 मार्च के बाद भी आपके एग्जाम शुरू होते हैं, 10 मार्च से 30 मार्च के आसपास एग्जाम होंगे, और हमारा हिंदी विषय अगर शुरू में होता है तो भी हमारे पास 75 से 80 दिन समय शेष बचते हैं। क्योंकि आपके एग्जाम में भी 75 क्वेश्चन आने हैं, 75 क्वेश्चन। तो आज हम 75 क्वेश्चन 75 डेज के हिसाब से स्ट्रेटजी की बात करेंगे कि 75 दिनों में 75 क्वेश्चन का जो आपका पूरा सिलेबस है, जो आपके पेपर में आने हैं, वो कैसे कवर किया जाए। ठीक है, सबसे पहले हम सिलेबस को अगर देखते हैं, इसमें आप देखेंगे कि आपने लगभग 7 कॉलम दिए हैं सिलेबस के। उसमें सबसे पहले आपका आएगा हिंदी का काव्य, हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य खंड। फिर हिंदी साहित्य के इतिहास में गद्य खंड, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध वगैरह। फिर प्रमुख रचनाएं और रचनाकार, ये चीजें हैं। फिर आपका एक टॉपिक होगा जनसंचार माध्यमों में हिंदी, रेडियो टेलीविजन में हिंदी का उपयोग कैसे है। एक चीज है प्रयोजनमूलक हिंदी। इसमें के अलावा एक आएगा आपका काव्यशास्त्र, उसमें भारतीय काव्यशास्त्र, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु। और एक हिंदी व्याकरण है, उसमें संधि समास, काल और वाक्य विन्यास। ये 7 टॉपिक आपके पूरे दिए गए हैं पूरे सिलेबस में। ठीक, इन सबसे आपको प्रश्न पूछा जाना है, इन्हीं से। इसके अलावा आपका कोई सिलेबस नहीं है और सिर्फ 75 क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं। तो अब मैं बात करता हूँ ये सारे टॉपिक पढ़ा कहाँ से जाए, कहाँ से अच्छे से कवर किया जाए, जिससे कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेना चाहते हो, जिसमें मन आपका हो, तो अभी आप उसकी तैयारी कर सकें, आप वहाँ प्रवेश ले सकें, अपने मास्टर्स में एडमिशन वहाँ आप करवा सकें, पहुँच सकें। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ व्याकरण की। जो आपका हिंदी व्याकरण है, इसमें संधि समास, काल और वाक्य विन्यास लगा है। ये 4 चीजें सिर्फ आपको पढ़नी है, सामान्य से प्रश्न पूछे जाते हैं इससे। अगर इसको मैं समझता हूँ आप 1 हफ्ते भी पढ़ते हैं और रेगुलर 3 घंटे इसको दे, तब भी अभी आपका जो 75 दिन समय है, उसमें आपको कम से कम 6 घंटे 7 घंटे अब समय देना पड़ेगा सीयूईटी एग्जाम को। उसमें आप, मैं बात कर रहा हूँ व्याकरण को, रेगुलर 3 घंटे भी आप समय देते हैं 1 हफ्ते, तो आप इसको आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। और व्याकरण की कोई भी पुस्तक मैं सजेस्ट करूंगा, लूसेंट पढ़ लें आप, जो हिंदी साहित्य का, हिंदी सामान्य हिंदी लूसेंट आती है। या तो फिर आप किसी और की, नालंदा प्रकाशन की व्याकरण, हिंदी व्याकरण उठा लें, या वासुदेव नंदन प्रसाद के उठा लें हिंदी व्याकरण। कोई भी व्याकरण उठाएं, संधि समास, काल और वाक्य विन्यास, 4 चीजें 1 हफ्ते 2-3 घंटे आप पढ़ेंगे, 3 घंटे तो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। वो देख लें, कुछ वीडियोज वगैरह देख लें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी टेलीग्राम पे मेरे भी अवेलेबल है, एनटी की वेबसाइट पे है। मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन भी आप लास्ट में हल करेंगे, मैं बताऊंगा कब हल करना है अभी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें 1 हफ्ते का है व्याकरण आपका, और 3 घंटे रेगुलर करेंगे तो भी। इसके बाद आपका जनसंचार माध्यमों में हिंदी। इसको कहाँ से पढ़ा जाता है, तो एनसीईआरटी की बुक आती है 11th-12th की, उससे आप देख सकते हैं। अगर वो आपके पास उपलब्ध हो, वो मिल जाए तो ले लें, उससे पूरा कवर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बड़ी बुक नहीं, मोटी नहीं है। अगर नहीं तो आप इग्नू की नोट्स ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है, उससे देख के पढ़ सकते हैं। बाकी कोई और नोट्स हो आपके यूजी के दौरान आपने जनसंचार पढ़ा हो, तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। इसको भी वही 1 हफ्ते आपको टाइम देना है, 3 घंटे, तो ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी पर। प्रयोजन मूलक हिंदी की पुस्तक आती है दंगल झाल्टे की, प्रयोजन मूलक हिंदी नाम से पुस्तक ही है। उसका पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम पे अवेलेबल है 2 भाग में, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। पुस्तक मंगा कर पढ़ लीजिए। इसको आप 10 दिन देंगे अधिक से अधिक, तो ये आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। इसमें बेसिकली कार्यालयी हिंदी, परिभाषिक शब्दावलियाँ, पत्र कैसे होते हैं, कार्यालयिक पत्र, व्यावसायिक पत्र, अर्ध व्यावसायिक पत्र, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। 10 दिन अधिक से अधिक आप टाइम देंगे, 3 घंटे ही टाइम देना है आपको। मैं हालांकि मैं कहूँगा आपको 6 घंटे पढ़ना है रेगुलर, लेकिन आप 3 घंटे ही 10 दिन देंगे तो आपका ये कवर हो जाएगा। बाकी 3 घंटे कहाँ देना वो भी बता रहा आपको। ठीक, तो ऐसे करके इसको 10 दिन देंगे तो ये कवर हो जाएगा। इसके साथ ही आप, एक आपका टॉपिक है जो काव्यशास्त्र, भारतीय काव्यशास्त्र लगा है, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन वगैरह पूछा जाता है। इसको भी आपको 1 हफ्ते देना है। पुस्तक आप, एक निशा अग्रवाल की पुस्तक आती है भारतीय काव्यशास्त्र, उसको पढ़ेंगे, उससे आप समझ लेंगे अच्छे से, आपको समझ विकसित हो जाएगी।
इसको 1 हफ्ते आप पढ़ के समझ लेंगे, उससे आपकी चीज़ें कवर हो जाएँगी। पुस्तक मँगा लें तो अच्छा है, पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये 4 चीज़ें हो गई। अब आते हैं हिंदी साहित्य के कोर इतिहास पे और साहित्य पे, जो काव्य खंड है, गद्य खंड है, रचना है और रचनाकार है। इसके लिए आपको 3 पुस्तकें मुख्यतः पहले साहित्य की पढ़ने की मैं सुझाव दूँगा। एक तो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब, दूसरा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह की, और तीसरा हिंदी साहित्य में संवेदना का विकास राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की। ये 3 पुस्तकें आप मँगा के ज़रूर पढ़िए पहले। इनको आप शुरू के 1 महीने 3 घंटे रेगुलर पढ़ेंगे, 1 महीने पढ़ेंगे तो कवर हो जाएँगी तीनों पुस्तकें। मैंने शुरू में ही बात की कि 3-3 घंटे बाकी 4 चीज़ों को देना 1 महीने, और 3 घंटे रेगुलर 1 महीने इसको देना। इस प्रकार 6 घंटे आपको रेगुलर 1 महीने पढ़ते हुए आप एक बार पूरा सिलेबस कवर अप कर लेंगे, ठीक। उसके बाद आप अगले 1 महीने क्या करेंगे, उस 1 महीने में आप एक वस्तुनिष्ठ इतिहास पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की पुस्तक, उससे आप पढ़ेंगे एंट्रेंस के लिए, और उससे आप पूरा साहित्य रिवीजन करेंगे। अगले 1 महीने तक उसी को पढ़ेंगे, और बाकी जो व्याकरण, जनसंचार, काव्य शास्त्र वगैरह पढ़ के आप नोट्स बनाए रहेंगे, उससे आप रिवीजन करेंगे। और सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे के वस्तुनिष्ठ इतिहास से आप हिंदी साहित्य का इतिहास वो रिवीजन करेंगे, ठीक है। उसमें काव्य शास्त्र भी आएगा, पूरा इतिहास सेक्शन उसमें दिया रहेगा, काव्य खंड, गद्य खंड और रचनाएं, रचनाकार, मूलतः सारी चीज़ें उसमें दी हैं, तो आप उससे पढ़ लेंगे तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। लास्ट के 15 दिन आपको ईवीएस पेपर सॉल्व करने हैं। बस 2021 के पहले एनटीए के जो यूजीसी नेट के पेपर है वो सॉल्व कर सकते हैं, 21 के बाद के नहीं करना है, लेकिन ये लास्ट के 15 दिन करना है आपको, तब आपको रिवीजन करना है और पेपर सॉल्व करना है। लेकिन 2 महीने पहले आपको जो पुस्तकें बताई शुरू के 1 महीने वो पहले पढ़नी है, अगले 1 महीने आपको जो नोट्स बना रखेंगे आप पढ़ते समय, और साथ ही सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे का वस्तुनिष्ठ इतिहास उसको आप रिवीजन करेंगे, रिवीजन के तौर पर पढ़ेंगे, वस्तुनिष्ठ वन लाइनर पढ़ेंगे, तो आपका पूरा साहित्य ये और सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यही नहीं पुस्तकों को आपको पढ़ना है, ज़्यादा और इधर-उधर भटकना नहीं, 10-12 पुस्तकें आपको नहीं पढ़नी है। जो 5-6 पुस्तकें आपको बताई, उससे सीमित टॉपिक जो आपके सिलेबस में लगा है, जैसे व्याकरण लगा है, तो 4 चीज़ लगी है, वही 4 चीज़ें पढ़नी है, बाकी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछा जाएगा। काव्यशास्त्र में, भारतीय काव्यशास्त्र में 3-4 चीज़ें लगी है, वही पढ़ना है, उसके अतिरिक्त भी आप कुछ मत पढ़िएगा, ठीक है। तो ये आप अभी 75 दिन का आपका जो टाइम बचा है, उसमें आप कैसे रेगुलर 6 घंटे करके 75 क्वेश्चन कवर अप कर सकते हैं, उसको लेकर हमने बातें की। इसके अलावा आपको कोई किताब नहीं पढ़नी, अन्य चीज़ें नहीं पढ़नी, यही पैटर्न फॉलो करें आप। निश्चित जो भी विश्वविद्यालय चाहते होंगे, जेएनयू, डीयू, बीएचयू, हैदराबाद, जहाँ भी आप चाहते हो वो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, वहाँ आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है।